हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी और डैमेज स्टॉक को मेंटेन करते हैं। इससे पहले आइए समझते हैं एक्सपायरी मैनेजमेंट क्या है और ये कैसे आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। मान लीजिए आपके स्टॉक में कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर और डैमेज हो चुके हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यह आपके बिजनेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर एक्सपायरी स्टॉक की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो आप उस एक्सपायरी और डैमेज स्टॉक को रिटर्न करके अननेसेसरी लॉस से बच सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट। एक्सपायरी और डैमेज स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट एक नॉन सेलेबल स्टॉक के नाम से एक लोकेशन बनी हुई है, जिसमें हम हमारा डैमेज और एक्सपायरी स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेलेबल डाटा में जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं वो ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसके लिए हम इन्वेंट्री में इशू लोकेशन ट्रांसफ़र में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कलेक्ट एक्सपायर डाटा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर हम यहाँ डेट रेंज सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आज तक की डेट में जो भी प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। हम यहाँ पर्टिकुलर डेट रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक के बीच में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो सेलेबल डाटा में हैं। तो हम डेट रेंज सेलेक्ट करके व्यू करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे सेलेबल लोकेशन में एक्सपायर हो चुके हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो हमें यहाँ जो भी एक्सपायर प्रोडक्ट्स को नॉन सेलेबल लोकेशन पे ट्रांसफ़र करना है उनको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें सेलेक्टेड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट शो होंगे। अब हम लोकेशन में जाकर नॉन सेलेबल स्टॉक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे सेव कर देंगे। तो अब जो हमारे सेलेबल लोकेशन में प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके थे वो अब नॉन सेलेबल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद अगर इन प्रोडक्ट्स को हमें वेंडर को रिटर्न करना होता है तो इसके लिए हम परचेज रिटर्न या परचेज डेबिट नोट बनाते हैं। अब परचेज डेबिट नोट नॉन सेलेबल लोकेशन से कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ परचेज डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम वेंडर का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी वेंडर को हमें एक्सपायर प्रोडक्ट रिटर्न करना है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है नॉन सेलेबल इन स्टॉक का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी नॉन सेलेबल लोकेशन में स्टॉक हमारे पास है वो सब हमको यहाँ शो हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से जो जो प्रोडक्ट वेंडर को रिटर्न करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपडेट टू पे क्लिक करेंगे। देखिए, ये हमारे दोनों प्रोडक्ट एक्सपायर और डैमेज हो चुके हैं। अब इसको सेव कर देंगे। तो ऐसे हम वेंडर को हमारा एक्सपायरी और डैमेज स्टॉक रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपायरी स्टॉक और डैमेज स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास रिपोर्ट्स भी आती है। हम रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। इसके लिए हमारे पास रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में एक्सपायरी डिटेल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ हम डेट रेंज सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम रिटेल ग्राफ सॉफ्टवेयर में एक्सपायर और डैमेज स्टॉक को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली विजिट www.swindia.com।